नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। नौगांव से 3 महीने पहले लापता युवती का कंकाल बरामद, हत्या आरोपी गिरफ्तार, परिजनों ने किया हंगामा। पुरोला थाना पुलिस को 3 माह से गायब युवती के शव का कंकाल मिला है। नौगांव से लापता युवती का कंकाल मिलने के बाद परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने नौगांव चौकी पर जाम लगा दिया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू की। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। थैलीसैंण पुलिस ने लापता युवती को नोएडा से किया बरामद। थैलीसैंण के चौटान पट्टी के मासो गांव निवासी लापता युवती को पुलिस ने यूपी के नोएडा से बरामद किया है। युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पेटर में थैलीसैंण थाने में दर्ज करवाई गई थी। वहीं युवती शादीशुदा बताई जा रही है और मूल रूप से हरिद्वार जिले की रहने वाली है। कोविड काल के दौरान ही मासो गांव निवासी एक युवक से युवती की शादी हुई थी। ऐसे में पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। हल्द्वानी की जनता को जल्द मिलेगी बदबू से निजात। ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगा कूड़ा निस्तारण का प्लांट। हल्द्वानी ट्रेंचिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण प्लांट लग चुका है। जल्दी हल्द्वानी निवासियों को कूड़े की बदबू से निजात मिलेगी। हल्द्वानी नगर निगम आयुक्त का कहना है कि 2 दिन के अंदर प्लांट का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने HNB को दिए आरक्षण के नियमों का पालन करने के निर्देश। नैनीताल हाईकोर्ट ने HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय को संकाय सदस्यों की नियुक्ति हेतु चल रही प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कुलसचिव गढ़वाल विश्वविद्यालय डॉक्टर अजय खंडूरी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शेष पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति को संशोधित कर प्रकाशित किया जाएगा। साइकिल से दिल्ली के आदित्य लोगों को दे रहे प्रदूषण मुक्त यात्रा का संदेश। दिल्ली के आदित्य कुमार साइकिल से प्रदूषण मुक्त यात्रा का संदेश दे रहे हैं। आदित्य अभी तक 6 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। आदित्य का कहना है कि दिल्ली समेत अन्य राज्यों में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए साइकिल से भारत की यात्रा कर रहे हैं। कब बनेगा मेडिकल कॉलेज? मेडिकल कॉलेज पर पिथौरागढ़ को मिला बस इंतजार। NPCC के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ वालों का मेडिकल कॉलेज का सपना हाल फिलहाल में पूरा होने के कोई आसार नहीं है। जनपद में मेडिकल कॉलेज बनने का सपना फिलहाल सपना ही बना हुआ है। स्थिति ये है कि 2 बार हुए शिलान्यास के बाद भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर पिछले कई सालों में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। रोशनाबाद अनाथालय के 3 छात्र संदिग्ध परिस्थिति में लापता, तलाश में जुटी पुलिस। रोशनाबाद अनाथालय के 3 छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। अनाथालय से 8 बच्चे रोजाना भेल सेक्टर 1 में पढ़ने आते थे, लेकिन 3 बजे शनिवार शाम से लापता हैं। पुलिस ने उनकी गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। मसूर में 4.5 तीव्रता का भूकंप, बिल्डिंग में आई दरार। मसूरी में भूकंप के बाद पिक्चर पैलेस मैसोनिक लॉज निर्माणाधीन पार्किंग के पास नगर पालिका द्वारा कराया जाए निर्माणाधीन बिल्डिंग 1 इंच चौड़ी दरार आ गई है। इसके बाद निर्माण को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। श्रीनगर बागवान के समीप कार दुर्घटनाग्रस्त, 3 घायल। देर रात के बीच बागवान में एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने फर्स्ट एड दिया। वहीं राजस्व पुलिस घटना की जांच कर रही है। कलजीखाल में इसकवर में घायल मिला गुलदार, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक के टीर गांव को जाने वाली सड़क के इसकवर में एक गुलदार फंस गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग मौके पर पहुंचा, जिसके बाद घायल गुलदार को रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि गुलदार घायल अवस्था में था। रुड़की में नाले के जरिए खेत तक पहुंचा मगरमच्छ, वन कर्मियों ने पकड़ा। रुड़की के मंगलौर में गंगनहर किनारे खेत में मगरमच्छ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत बढ़ गई। सूचना पाकर वन विभाग के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ गंगनहर से नाले के रास्ते खेत में आया होगा। वन विभाग की टीम मगरमच्छ को अपने साथ ले गई है। प्राथमिक जाँच के बाद मगरमच्छ को लक्सर के बाण गंगा नदी में छोड़ दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का रुद्रपुर दौरा, सम्मान समारोह में की शिरकत। परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास आज रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ISBT का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने पटेल सम्मान समारोह में शिरकत की। लक्सर में पुलिस ने युवक को कच्ची शराब तैयार करते रंगे हाथों दबोचा, दूसरा आरोपी फरार। लक्सर के गंगदासपुर गांव में पुलिस की टीम ने छापेमारी कर एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मौके पर शराब बनाने के उपकरण और 60 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। वहीं फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। बागेश्वर PRD जवानों को पिकअप ने मारी टक्कर, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बैजनाथ पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत एक पिकअप चालक ने यात्री गश्त कर रहे 2 PRD जवानों को टीट बाजार में टक्कर मार दी। हादसे में एक जवान की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। चंद्र ग्रहण 2022, 8 नवंबर को लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। 200 साल बाद बना यह अशुभ योग। बीते 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा है। इसके ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण 2022 लगने जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो इस तरह का योग 200 साल बाद बन रहा है, जो शुभ माना जा रहा है। भारत समेत विश्व भर में इसका असर देखने को रहेगा। खासकर पश्चिमी देशों में कोई बड़ी आपदा और हानि के योग बन सकते हैं।
लैंसडाउन का नाम बदलने जाने की कवायद, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। केंद्र की मोदी सरकार की पहल पर अब उत्तराखंड सरकार भी राज्य में ब्रिटिश कालीन प्रतीकों का नाम बदलने की कवायद में जुटी है। ऐसे में अब राज्य में ब्रिटिश काल के दौरान रखे गए शहरों, कस्बों और चौक चौराहों के नाम को बदला जाएगा। लिहाजा लैंसडाउन छावनी का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। नकल रोधी कानून पर सियासत। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून को लेकर राजनीति शुरू, कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरा। धामी सरकार प्रदेश के नकल विरोधी कानून लाने की तैयारी कर रही है। जल्दी कैबिनेट में भी नकल विरोधी कानून से जुड़े ड्राफ्ट को लाया जाएगा। धामी सरकार के नकल विरोधी कानून पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर धामी सरकार को घेरा है। माणा से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा, अंकिता को न्याय दिलाने को लेकर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड में अभी तक वीआईपी का नाम खुलासा नहीं हुआ है, साथ ही सबूत मिटाने का काम किया है। लिहाजा कांग्रेस की माणा गांव से भारत जोड़ो यात्रा अंकिता को न्याय दिलाने को लेकर शुरू होगी। वहीं उन्होंने कहा कि श्रीनगर का ऐतिहासिक वैकुंठ चतुर्दशी मेला राजनीति का शिकार हो चुका है। सेना की शान खुखरी। देहरादून में बनने वाली खुखरी बनी भारतीय सेना की शान। इसके वार से दुश्मनों को बचना नामुमकिन। भारतीय सेना की 4 रेजिमेंट्स युद्ध के मैदान में धूल चटाने के लिए खुखरी का इस्तेमाल करते हैं। गोरखा कुमाऊं, गढ़वाल और असम राइफल्स गोला बारूद और असलाहा कम पड़ने पर खुखरी का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके एक वार से भारतीय सेना दुश्मनों को मौत की नींद सुला देती है। वहीं इस खुखरी का निर्माण देहरादून में ब्रिटिश काल से होता आ रहा है। देहरादून में बनने वाली इस खुखरी का इस्तेमाल न सिर्फ भारतीय सेना करती है, बल्कि कई देशों की आर्मी भी युद्ध में इसका इस्तेमाल करती है। डोईवाला में हाथियों ने रौंदी गन्ने की फसल, किसान बोले फसल बचाई या अपनी जान। डोईवाला के शिमलास ग्रांट में हाथियों के झुंड ने कई बीघा गन्ने की फसल को रौंद कर तहस नहस कर दिया। किसानों का कहना है कि जब तक वो हाथियों को भगाने जा रहे थे, हाथी उन पर हमला भी कर रहे थे, जिससे किसानों के आगे यह समस्या पैदा हो गई कि वे अपनी फसल बचाए या फिर अपनी जान। नैनीताल से अपने खर्च पर हरिद्वार पहुंचे खिलाड़ी, बास्केटबॉल एसोसिएशन सचिव पर लगाए गंभीर आरोप। हरिद्वार में प्रदेश स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से खिलाड़ी शामिल होने आ रहे हैं। वहीं नैनीताल जिले से पहुंचे खिलाड़ियों ने नैनीताल बास्केटबॉल एसोसिएशन सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सचिव खिलाड़ियों को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। सभी खिलाड़ी अपने खर्चों से हरिद्वार पहुंच रहे हैं। दावों, वादों और भाषणों में ही उत्तराखंड बना ऊर्जा प्रदेश, 22 साल में भी पूरा नहीं हुआ सपना। राज्य स्थापना के वक्त उत्तराखंड की नदियों से जल विद्युत उत्पादन का सपना दिखाकर नीति नियामकों ने ऊर्जा प्रदेश बनाने का जो सपना दिखाया था, वह आज भी अधूरा है। आज भी वो दूसरे राज्यों से खरीदी गई महंगी बिजली से उत्तराखंड के घर रोशन हो रहे हैं। बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से उत्तराखंड को अपने हिस्से की बिजली की दरकरार है, तो बाकी परियोजनाओं में पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने की मुश्किलें। बहरहाल ऊर्जा प्रदेश आज भी एक सपना ही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।